पेपर वन आपने कैसे तैयार किया और पेपर टू आपने कैसे तैयार किया, कैसे बैलेंस किया दोनों को, कितना टाइम दिया आप? सर मास्टर के सर नॉलेज तो सर काफ़ी काम आता है, बट सर आफ्टर मास्टर्स में तैयारी करना सर स्टार्ट किया था। पेपर वन को आपने कितना टाइम दिया और पेपर वन में आपका आपने अपनी आंसर की आई होगी, आपने उसका मतलब एनालिसिस किया होगा, तो पेपर वन में और पेपर टू में आपका कितना स्कोर बना था? सर पेपर वन में सर 34 है एंड सर पेपर टू में सर 88 क्वेश्चन हैं। आप मास्टर्स में बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। मैं सर आपके वीडियोस देखता था, देन नोट्स भी बनाता था सर। तो जो नोट्स बनाए उसमें आपने सिर्फ फैक्ट लिखे या आप कॉन्सेप्ट भी लिखते थे? कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट सर दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सर एग्जाम का सर ये कुछ पता नहीं है सर, वो फैक्ट दे दे कॉन्सेप्ट भी दे दे, दोनों मिक्सचर करके दे दे, तो सर दोनों बैलेंस सर बराबर रख के चलना पड़ेगा सर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। पॉलिटिकल साइंस के धुरंधरों में एक और धुरंधर हमारे साथ हैं, ऋषभ सिंह। ऋषभ सिंह ने पॉलिटिकल साइंस में 2044 का जो एक कट ऑफ मार्क है उसको क्रॉस किया है और अपना जेआरएफ सिक्योर किया है। इन्होंने स्कोर किया है 99.69 परसेंटाइल। कैसी इनकी पूरी जर्नी रही है, कब डिसाइड किया इन्होंने नेट जेआरएफ के बारे में और किस तरीके से तैयारी किया है, वो हम ऋषभ से जानते हैं। तो ऋषभ, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, आप हैं कहाँ से और आप अभी क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं सर अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मेरा हम्म। ग्रेजुएशन सर सीतापुर से हुआ है एंड मास्टर सर सीतापुर के कॉलेज से हुआ है सर। ओके। तो कौन सा एंड सर कॉलेज था, ये मतलब यूनिवर्सिटी क्या लगती हाँ, है आपकी वहाँ? सर लखनऊ यूनिवर्सिटी सर। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। जी सर। और नेट जेआरएफ में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 244 नंबर जो जी है वो सर। आपके हैं। और ये आपने कब डिसाइड किया कि आपको जो है वो नेट जेआरएफ करना है, या फिर इस एग्जाम के बारे में आपको कब पता चला? सर एग्जाम के बारे में सर वैसे मेरे प्रोफेसर थे प्रदीप मोतला हम्म। सर, तो उन्होंने सर ओके। काफ़ी मोटिवेट किया मुझे इस एग्जाम के बारे में तैयारी करने के लिए सर। हाँ। सर वैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था वो सर एमए परसुइंग में मैंने दिया था 2022 में सर, दिसंबर 2022 में। हाँ हाँ। देन सर उसके बाद 23 में सर मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। देन ओके। फिर एक सर एमए कंप्लीट होने के बाद देन सर मैंने फिर से मार्च से स्टार्टिंग की है अपनी तैयारी। ठीक है। एंड सर उसके बाद सर लगातार सर मार्च के बाद सर जून का अटेम्प्ट आ गया सर, 2 महीने में हम्म। तैयारी की। देन सर जून सर री अटेम्प्ट हो गया। ओके। देन सर वो सितंबर में चला गया सर। हम्म। या सर मैंने सर सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया था सर दिसंबर में, दिसंबर 2024 में, 2024 में ठीक है। सर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था सर। ठीक है। ओके। उस- दो बातें जी आपने सर। मेंशन की कि आपको यूजीसी नेट के बारे में अपने प्रोफेसर से पता चला, आपने नाम भी लिया जी उनका। सर। जी सर। तो नॉर्मली जो बच्चों को पता चलता है वो अपने कॉलेज में ही पता चलता है। मैं जब अपने कॉलेज में था मास्टर्स में, तो मेरे जो एक प्रोफेसर थे डॉक्टर नरेंद्र बाजपेयी, उन्हीं को देख के मैं मोटिवेट हुआ था। तो ये तो जो है वो कॉमन स्टोरी है। आपने एक चीज़ और मेंशन की कि मैंने सिलेबस कवर किया दिसंबर में। जी सिलेबस सर। कवर करने से आपका क्या मतलब है कि पूरा जितना भी सिलेबस दिया है यूजीसी नेट का आपने सब कुछ पढ़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा हर एक टॉपिक पढ़ा है आपने? जी सर। सर मैंने सर मार्च से मैं स्टार्ट किया, अप्रॉक्स मुझे 6 मंथ सर अप्रॉक्स लग गए थे मुझे पूरा कंप्लीट करने में सर। तो पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है या फिर हमें वेटेज दे के पढ़ना चाहिए आ, कि जिनका ज्यादा वेटेज है वो हमें फोकस करना जी है? सर। सर आगे चल के सर मुझे इस बारे में थोड़ा और नॉलेज हुआ। देन सर मैं जब जनवरी 2025 का सर अटेम्प्ट दिया है, देन हम्म। सर मैं ओनली पीएचडी पास आउट हुआ। देन सर हम्म। मुझे फिर लगा कि हाँ एक अच्छे अच्छे वे में सर जाना चाहिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से सर कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन सर मैंने काफ़ी एनालाइजिंग की अपने आप को। हम्म। देन सर फिर अ, जो सर इसके बारे में उसके अच्छा, बाद सर ये आप स्टार्ट। जी सर। अच्छा, अब ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था ऋषभ? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था सर। ओके। और शुरू के 3 अटेम्प्ट में आपने जो है वो नेट भी क्वालिफाई नहीं किया और इस बार आपने डायरेक्टली जेआरएफ क्वालिफाई किया है। जी सर। सर बहुत। जैन में सर, जी सर जैन हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ। फाइव में सर ओनली पीएचडी हुआ था सर। ओके। ओके। और इस बार डायरेक्टली 244 मार्क्स, तो ये तो बहुत ही मतलब आपने जो है वो काफ़ी मेहनत की होगी और आपका डेडिकेशन ही, आपका हार्डवर्क है जो आपको यहाँ तक ले आया है। तो जी अभी सर। आगे का क्या प्लानिंग है? आप पीएचडी शुरू करेंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी सर भर्तियाँ आगे आने का तो वाली हैं? सर, जी सर। हाँ। सर आगे का तो सर अभी पीएचडी परस्यूइंग पहले करना है, देन सर उसके बाद सर एपी की तैयारी करेंगे। ठीक है। तो जी सर। पीएचडी के लिए कहाँ ट्राई करना चाहते हैं आप, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपकी फेवरेट है? सर वैसे तो सर जाना चाह रहा था बीएचयू में, बट सर अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा तो सर फॉर्म फिल करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। देन सर ओके। बीएचयू का नेक्स्ट आएगा तो सर देखेंगे उसमें भी। अच्छा।
एक और सवाल मैं इससे रिलेटेड पूछूंगा, फिर हम आपकी पूरी जो है वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो जी सर। आपका रिसर्च में आपने बताया कि आप जो है वो पीएचडी करोगे, तो क्या ऐसा टॉपिक है या फिर कौन सा वो डोमेन है जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइट करता है कि हाँ मुझे आईआर में करना है, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर जो है वो भारतीय राजनीति में करना है? सर मुझे सर मैंने अभी रिसर्च पेपर्स वगैरह सब पढ़े थे सर, उसमें सर मुझे हम्म। रूरल रूरल डेवलपमेंट सर रूरल डेवलपमेंट सर जो अच्छा, टॉपिक रूरल है। डेवलपमेंट, ठीक है। जी सर, ओके। ये सर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर करने में। अच्छा, देन तो फिर आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी वगैरह में आप यस परसू सर, कर जी सकते सर, हो, जी बिल्कुल, सर। ओके। बिल्कुल। तो आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी ऐसा डोमेन है जो आपको कुछ बड़े रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स में भी मिल जाता है, जैसे आईआईटीज में भी आपको मिल जाता है ये। कुछ जी सर। एनआईटीज भी हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में मतलब ये वाली ब्रांच उनके यहाँ पे होती है। ऑल्दो पॉलिटिकल साइंस वगैरह मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये ब्रांचेज जी वहाँ पे सर। होती हैं और वो इन बच्चों को जो है वो होस्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई एनआईटी या आईआईटी मिल जा रहा है, तो आप वो जी सर। अपॉर्चुनिटी ज़रूर अपने लिए देखिए, जो है वो देखिएगा। बीएचयू में जैसे जो है वो वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ है आईआईटी बीएचयू में, तो वो तो जी आपका सर। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इसी तरीके से आपको जितने भी आईआईटीज़ के नोटिफिकेशन आते हैं पीएचडी के, वो आपको देखना है। अगर कहीं पर भी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी दिख रहा है, तो आप वहाँ पर जो है वो अप्लाई कर देना डेफिनेटली, क्योंकि जी जितना सर। रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट होगा उतना ही आपकी डिग्री की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, तो जी अब हम आपकी एक बार ये प्रॉपर पूरी जर्नी कैसी रही, हम उसके बारे में बात करते हैं। तैयारी के दौरान आपका पेपर वन आपने कैसे तैयार किया और पेपर टू आपने कैसे तैयार किया, कैसे बैलेंस किया दोनों को, कितना टाइम दिया? आपने कहा कि आपने मास्टर्स के साथ भी आपने इसकी तैयारी की है, तो क्या वो नॉलेज आपके किसी काम आया? मतलब डेफिनेटली आता है, बट आप बताओ। जी सर। सर मास्टर के सर नॉलेज तो सर काफ़ी काम आता है, बट सर आफ्टर मास्टर्स मैं तैयारी करना सर स्टार्ट किया था। ठीक है। देन सर मैं जैन 2025 का सर मतलब क्वेश्चन पेपर जो था सर उसको फुल्ली एनालाइज किया। ठीक देन है। सर उसमें सर ओनली पीएचडी हुआ था। देन सर उसका क्वेश्चन पेपर सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फिर मैंने करना स्टार्ट किया था सर। ओके। देन उसके बाद सर आगे बढ़ा उसे ही करके प्लानिंग पूरा करके। हम्म। जी सर। ओके। पेपर वन को आपने कितना टाइम दिया, और पेपर वन में आपका आपने अपनी आंसर की आई होगी, आपने उसका मतलब एनालिसिस किया होगा, तो पेपर वन में और पेपर टू में आपका कितना स्कोर बना था, किया था आपने जब आंसर की आई जी थी? सर। सर पेपर ओके। वन में सर 34 है, एंड सर पेपर टू में सर 88 क्वेश्चन हैं। क्या टोटल बात है! सर 122। क्या बात है! तो आपने मतलब आप इकलौते वो स्टूडेंट हो जिसने पेपर टू के दम पे इसको जो है वो क्वालिफाई किया। मतलब ज्यादातर पेपर टू के दम पे ही था। 88 क्वेश्चन, ये तो बहुत ही मतलब कमेंडेबल है ये। और जी पेपर वन सर। में नॉर्मली हम बोलते हैं 40 तक आपको टारगेट करना है, बट वहाँ पे 34 और यहाँ पे 88 क्वेश्चन के साथ आपने बैलेंस किया है। तो डेफिनेटली वो जो एक नैरेटिव है कि आपने सेट कर दिया कि पेपर टू मतलब दोनों के बिना नहीं क्लियर होगा, ये तो रियलिटी जी है, सर। लेकिन फिर भी आप किसी एक पे भी ज़्यादा फोकस करके दूसरे में जो कमी है आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। तो ये बढ़िया है। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका इतना अच्छा स्कोर कैसे आया है? फिर आपने जो है वो मतलब कैसे तैयारी की? आप मास्टर्स में बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। हाँ सर, ठीक ठाक था सर, ज़्यादा ओके। ब्राइट तो सर था नहीं। ठीक है। सर वैसे सर तैयारी कर रहा था सर। देन फिर लास्ट 3 मंथ्स जब सर ये जून के अटेम्प्ट के बच्चे थे, देन सर आपसे हाँ। मुलाकात हुई मुझे यूट्यूब अच्छा। पे सर, वाईटी पे। ओके। देन सर आपको भी फॉलो करना स्टार्ट किया। देन आपकी वीडियोस देखा सर, उसके सर नोट्स सर मेन इंपॉर्टेंट है सर। हाँ। मैं सर आपके वीडियोस देखता था, देन नोट्स भी बनाता था सर। अच्छा, तो और सर आप लास्ट फैक्ट। जी सर। हाँ। बच्चों को एक डाउट होता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, तो आप बताओ, आपने जो नोट्स बनाए उसमें आपने सिर्फ फैक्ट लिखे या आप कॉन्सेप्ट भी लिखते थे? सर कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट सर दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सर एग्जाम का ओके। सर एनटीए का कुछ पता नहीं है सर, वो फैक्ट दे दे हम्म। कॉन्सेप्ट भी दे दे, दोनों मिक्सचर करके दे दे, तो सर दोनों हम्म। बैलेंस सर बराबर रख के चलना पड़ेगा सर। बिल्कुल। रिवीजन का और पीवाईक्यू का कितना आपको इम्पोर्टेंस या फिर कितना आपको हेल्प मिली इस तैयारी में, आप वो एक बार मेंशन कर दें। सर रिवीजन तो सर मैंने काफ़ी बार कर लिया था, क्योंकि सर मैं दिसंबर में सर मेरा कोर्स अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया था। हम्म। देन सर उसके बाद मैंने अप्रॉक्स 5 to 6 टाइम सर मैंने रिवीजन किया था। ओके। उसके बाद सर वाईटी वीडियोस भी सर देखना था थोड़ा, जो क्वेश्चंस नए नए आ रहे हैं, जैसे सर आपने हाँ। सर लास्ट में सर काफ़ी मॉक क्वेश्चंस टेस्ट, लास्ट हाँ। 1 मंथ सर, जी सर हाँ। काफ़ी क्वेश्चन सर आपने भी कराए थे। देन सर जो मुझे नहीं आ रहे थे सर, तो मैं अपना नोट कर रहा था सर। ठीक है। ओके। अच्छा, हाँ, जी ये सर। आपने बढ़िया जो है वो एक पॉइंट मतलब यहाँ पे ऐड किया है कि आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन जी आप सर। हमेशा वो एक जो है वो भूख रखोगे अपने में कि जितना बन रहा है उतना तो बढ़िया है, लेकिन जो नहीं बन रहा है उसको आप नोट करते जाओ, वो अपने नॉलेज में आप जो है वो मतलब
एक नया एडिशन करते जाओ, और ये आपको जी डेफिनेटली हेल्प करता है, और ये मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। घर में आपका कैसा माहौल था जब रिजल्ट आया, तब उस टाइम पे घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर, सब एकदम खुश थे सर। सर प्रॉक्स बिल- बन गया, तैयारी का भी हो गया था सर। देन सर हाँ, रिजल्ट आया सर, काफ़ी सब खुश थे सब लोग। बिल्कुल। ओके। और अभी जो है वो आगे की जर्नी के लिए आप एकदम क्लियर हो कि पीएचडी भी करना है, एंड जो है वो नेट जेआरएफ की तैयारी भी साथ साथ करना है। मैं आपको एक दो चीज़ें गाइड कर देता हूँ, क्योंकि कई सारे जी सर। स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हम पीएचडी शुरू करें, जब वो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको पता है कि फेलोशिप मिलती है, बट हम पीएचडी शुरू करेंगे तो नेट जेआरएफ की तैयारी कैसी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इस टाइम पर जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए ये होनी चाहिए कि आप अपनी पीएचडी शुरू कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है, ऑल दो 6 महीने का वो एक रिग्रेस वर्क होता है, उसके बाद आपको रेगुलर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जी लेकिन सर। फिर भी अगर आपकी कोई और सरकारी नौकरी हो जाती है, आप यूपीएससी वगैरह भी ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जो पार्ट टाइम कोर्स भी ऑफर करती है। आप वहाँ से पीएचडी करो, और जब आपका कहीं सरकारी नौकरी में हो जाए तो अपनी फेलोशिप को रुकवा के एक एप्लीकेशन देके और आप अपना उस जो है वो रेगुलर पीएचडी को पार्ट टाइम में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जी सर। नौकरी भी हो जाएगी एंड पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में अगर करियर बनाना है तो पीएचडी आपको हेल्प करेगी। तो आप जितना जल्दी से जल्दी इसको शुरू कर लें पीएचडी को, उतना बढ़िया है। मैं तो कहूँगा इसी साल आप जो है वो मतलब एनरोल कर लेना। और जी सर। मुझे बहुत खुशी हुई, आप फेलिसिटेशन में भी आए थे, एंड मैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपकी वो जो स्टोरी थी कि आप बीमार थे उसके बाद भी आप मिलने आए, तो सच में जी मतलब सर। मेरे लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट था कि आप इतना ट्रैवल करके आए और मैं बाकी सारे बच्चों से मिल पाया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। आपकी थैंक यू। इस जर्नी से बाकी बच्चों को जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे जो यूनिक बात है आपके बारे में कि 88 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में, जो बहुत चैलेंजिंग है, तो वो बच्चों को मोटिवेट करेगा कि हाँ डुएबल है, अगर ये बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। खैर, जी लास्ट में एक मैं जो बाकी सारे बच्चों से भी पूछता हूँ कि अगर आपको दूसरे बच्चों के लिए जो दिसंबर में तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई 3 पॉइंट या 5 पॉइंट में कोई टिप्स बतानी हो, कोई सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स कि हाँ ये आपको काम करेगी, तो वो आप जो है वो एक एक लाइन में बता दीजिए। रिवीजन, सर, एमसीक्यू, जो फर्स्ट ऑफ कुछ। ऑल नंबर वन पे सर पीवाईक्यू सर। ठीक है। पीवाईक्यू सर मेन है वो, एकदम से रीढ़ की हड्डी है सर, मान लीजिए आप। बिल्कुल। एंड सर सेकेंड सर रिवीजन। ठीक है। एंड थर्ड सर रिटन नोट्स। सर ठीक नोट्स है। जो है, आप अगर हाँ, क्वेश्चंस देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं या आपको आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो सर आप नोट्स जो हैं वो अपने बनाइए सेल्फ। सर वो आपको बिल्कुल। एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, आपने तीनों गोल्डन रूल बता दिए हैं, तीनों ही एकदम गेम चेंजर हैं। और कोई भी बच्चा अगर इन तीनों को फॉलो करता है तो डेफिनेटली मतलब उसको सक्सेस मिलेगी ही। थैंक जी यू सो सर। मच ऋषभ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आपकी जर्नी आई होप दूसरे बच्चों को इंस्पायर करेगी। आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे, आपको जो भी कोई जी हेल्प सर। लगेगी तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर।